ब्रिगेडियर अनिल कामले, इसमें तेरा कसूर नहीं है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस सीजीओ तेरे को नहीं पकड़ सकता, तो फिर तेरे को कौन पकड़ेगा? फिर नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे, अमित शाह को बुलाएंगे, चीफ जस्टिस को बुलाएंगे, राष्ट्रपति को बुलाऊंगा? ये इनके कान में जू भी नहीं रेंगता है। गलत घोषित कर दो, तुम कैसे कर दोगे? तुम देशद्रोही घोषित कर दो, कैसे कर दोगे? अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? तू महाराष्ट्र में बैठा होगा, मैं राजस्थान जम्मू के अंदर शामो थाने में बैठा हूँ। अगर मैं चोर हूँ ना, तो मैं यहाँ पहले दिन भर बैठ के जाता हूँ। आज भी शाम तक बैठा रहूँगा, जब तक भाई अभी इंचार्ज साहब कहीं गए हैं तो आएंगे तो मिलेंगे। उन्होंने मेरे को बुलाया है मिलने के लिए, टाइम दिया है, फ़ोन करके आया हूँ कि कभी है नहीं तो ड्यूटियाँ तो चलती रहती है, बहुत ड्यूटियाँ हार्ड पड़ती हैं पुलिस की भी। हमने भी देखा है हिंदुस्तान के अंदर हार्ड ड्यूटियाँ कौन करवाता है, वो भी देखा है। वो तुम्हारे जैसे ही तो हैं, यही तो अराजक तत्व हैं। अब ये देख लो, ये तीनों फाइलें हैं, इनको कोई भी आ जाए। हिंदुस्तान में कौन आता है? रेवन्यू से लेकर, कलेक्ट्रेट से लेकर के, सोसाइटियों से लेकर के, ओरिजिनलिटी किसके पास है? लेकिन क्या तुम किसी का घर ही छीन लोगे? किसी की प्रॉपर्टी छीन लोगे? ये तो कभी नहीं हो सकते। ये तो कोई हो ही नहीं सकता। माई का जाई पैदा नहीं हुआ जो इसको ले सकता है। तो ये गलत कैसे हो रहा है? अभी आज मैं बता रहा हूँ कि भजनलाल जी मिल रहे हैं पब्लिक से जयपुर में, और मेरे को वहाँ बोला तो वहाँ जाएंगे। कोई गलत भी जाएगा, सही भी जाएगा। मैं नहीं मानता कि कोई सभी जगह सही जाते हैं, लेकिन सही वाले तो मैं यहाँ इंतज़ार करता हूँ कि ये जो पट्टे देने वाला है, ये सोसाइटी ने लिख के दे दिया, ये पट्टे मेरे हैं। अब उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी करवाने वाला नहीं आ रहा है, और जिसके करवाई वो भी आ रहा है, वो भी दुखी है। अब उससे पैसे ले लिए, उसको गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिए। मेरे इन पट्टों का झूठा पावर ऑफ अटॉर्नी करवा करके, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी करवाया। कैसे कराया? पहले भी तो यहाँ इंक्वायरी हुई थी सामो थाने में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल बनी थी। जयराम साहब था, एक दुलाराम जी थे, वो इंक्वायरी अफसर थे मेरे। 2 साल तक मैं कलेक्ट्रेट तक, एसडीएम तक घूमया हूँ जा कर के, तब इनको क्लियर करवाया मैंने। 2 प्लॉट मैंने बेचे। अब ये 3 प्लॉट की प्रॉपर्टी ये मेरी है, मेरे बच्चों के नाम है। अब ये बोलते हैं कि ये हमारी है। अब जिससे पैसा लिया उसको दिखा दिया दूसरा कॉलोनी, क्या दिखा दी, इनका मैटर है, वो मेरा नहीं है। लेकिन दुखी कौन हो रहा है? धक्के कौन खा रहा है? निर्दोष को भी पीसते हैं। फिर ये क्यों हो रहा है? ये सजाएं नहीं हो रही है, सख्त कानून नहीं है। कानूनों में इतना लीचड़पना, बोलते हैं ना, लीचड़पना है। क्या उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो दोबारा उसी पुलिस स्टेशन के अंदर फिर वही कार्रवाई। एक दफ़ा हुई, उसको सुलटा, फिर दोबारा दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास डाल देते हैं। तो जो प्रॉपर्टी लिया ना, वो चक्कर खा करके पागल बन करके घूमता हो, फिर सुसाइड करो या किसी की हत्या करो, वो करेंगे। फिर वो ऐसा ही करेंगे। दिमाग ख़राब होता है तो सबके फिर वो खसकता है ना कि मैंने ये अपनी प्रॉपर्टी किस लिए ली थी। मैं 4 साल बाद में अपने बच्चों का भविष्य के लिए लिया, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। लेकिन जब उसके ऊपर जाए कि मैं अपनी ये तो एक बैंक बैलेंस होता है ना, और वहाँ पर इनके ऊपर जाएं और फिर बोले कि इसका तो अधिकार ही तुम्हारा नहीं है। जिसका अधिकार, जिसने पैसे लगाए, 6 साल पहले मैंने इन प्लॉटों को खरीदा हुआ। 6 फर्स्ट में कॉलोनी कटी, मैंने पट्टे उठाए थे, फर्स्ट पट्टे मेरे पास में, और उनको कहाँ बेच देते हैं। फिर ये कौन देखेगा? और देखने का 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का, ये करते नहीं हैं। फिर इनके पास पैसे बहुत होते हैं, ये जा कर के क्या क्या करते हैं, वो फिर मैं बोलूँगा नहीं, हमारे तो सामना हुआ, तो मैं तो वो फिर बोलता हूँ जिसका सामना होता है। लेकिन हम ये ब्लेम लगाते नहीं। पहले एक मैडम थी यहाँ, और अभी भी एक मैडम है, 1 नंबर। मेरे को वो बातें बढ़िया, ये लाओ आपके पास है, हाँ, ये, हाँ, ओके करके, और तब मेरे को परमिशन दिया, ये प्लॉट आपके हैं। और आज भी वही होगा। लेकिन कितने दिनों बाद में अब ये धक्के खाते रहते हैं। अपना दिनचर्याओं को छोड़ करके सुबह निर्नाबासी बोलते हैं ना, बगैर खाना खाए घर से निकलते हैं कि भी जल्दी जाएं, फिर
सुबह मिल लें, जल्दी मिल लें कि बाद में फिर दिन भर फिर इनका टाइम नहीं मिलता है। आज यहाँ दंगा, यहाँ दंगा, यहाँ कब्जा, यहाँ भूमा फियार, यहाँ ये चल रहा है। ये अशांति की ओर चल रहा है। अभी राजस्थान अशांति की ओर चल रहा है। तो अब क्या करें, किसका दोष? तो बोला सामो थाने के खिलाफ खड़े हो जाओ, आप हमारे साथ दे दो। बोला आज हम भी जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं बोला मैं क्यों चले जाऊँ भाई, मेरे से गलत व्यवहार नहीं किया है। तो मेरे को तो मैं तो पहले भी 2 मिल के गया हूँ, दिन भर रख करके गया हूँ, मेरे को डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। तो मैं तो वहाँ मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊँगा, मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ूंगा। प्रोटोकॉल तो बाद में टूटता है भाई, बाद में कोई यहाँ नहीं सुनवाई करे। अब सामो थाने से मेरे को अगर ऐसा जवाब मिल जाए तो मैं तुरंत आगे की कार्रवाई करने के लिए मैं चले जाऊँगा। लेकिन जब तक यहाँ से मेरे को नहीं ये गलत बोलेंगे तो मैं कैसे चले जाऊँगा कि मेरा समाधान यहाँ करेंगे। तो यहाँ इनका काम है करने का, क्लियरिटी करो। सबके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मंगा रहे हैं, वो पीछे से दे रहे हैं, तो सामने तो आते नहीं। एक दफ़ा सामने आए तो वो एक मेन है जो वो बड़ा बिल्डर है ना, वो नहीं आता। वो भूमा फिया है कि उसको कुछ भी बोलो, मैं तो उसको भूमा फिया बोलता हूँ। वो मेरा सामना भी नहीं करता है, फ़ोन भी नहीं उठाता है बाई चांस तो बोला मैं आ रहा हूँ। तो फिर शाम हो जाती है, मैडम वो आए नहीं। SHO को मैं बोलता हूँ कि वो तो आया नहीं, क्या करें अब? तो बोला ठीक है अब जाओ, अब हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो ये कर रहे हैं। अब मैं जाकर के सीधा इनकी शिकायत कर दूं जाकर के सामो थाने की, वहाँ भजन लाल जी के पास में, तो ये गलत है। जब ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मैं कैसे चले जाऊंगा? मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ये मेरे पास में ये पट्टे ओरिजिनलिटी है, ये मेरे पास मैडम दिखाने के लिए बोला है, तो मैं दिखाऊंगा, इनकी कॉपी दूंगा, फिर मेरा ये समाधान होगा। और जो होगा उसमें फिर ये रिजल्ट होगा कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। अब्बड़ तब्बड़ में कोई काम नहीं, किसी को गलत दोष नहीं लगाना चाहिए, मैं बोलता हूँ दोष नहीं लगाना चाहिए। किसी के कहने से किसी की शिकायत करना, झूठी शिकायत करना। मैं तो इस सामो थाने में पहले आया हूँ, 1 नंबर मेरे को मिला है, 1 नंबर काम हुआ है इसमें। मैं किसी से दबता नहीं, मैं किसी को रिश्वत देता नहीं, मेरे से किसी ने मांगा नहीं, तो मैं कैसे इनके इल्ज़ाम लगा दूंगा? पहले भी नहीं लगाया, अब भी नहीं लगाया। अब भी मैं इनसे मेरी बातें हो रही है, मेरा समाधान कर रहे हैं कि ये करो। मैं इनके प्रोसीजर के अनुसार चलूँगा। प्रोसीजर मेरा काम है, इनका चलना। ये चलाएँगे, ये ओरिजिनलिटियाँ निकालेंगे, उसका फैसला करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे भाई। शिकायत करने से, ऊपर जाने से वो कुछ नहीं है। किसी का ट्रांसफ़र करा दो और किसी को बोला जेल भिजवा दो, झूठा ब्लेम लगा करके, ऐसा नहीं चलता है, कभी नहीं चलेगा। चलने भी नहीं देंगे, हम नहीं चलने देंगे। हम देख रहे हैं जिस जगह में हम नहीं गए हैं तो वो अलग बात है। मैं 2 साल इस थाने में पहले आया हूँ और अब भी आया हूँ। मैडम का व्यवहार, मैडम है, नारी शक्ति SHO है, और मैं मिला हूँ और मिल करके मेरे को संतुष्टि हुई है। फिर मैं कल फ़ोन किया हूँ, मैडम आप वो संडे छुट्टी जाते हैं, जन्माष्टमी थी, नहीं आप सर कल आना। बिल्कुल सर माथे पे कल आएंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बाद में बुलाओ, कभी भी बुलाओ, आएंगे। आप बुलाओगे तभी आएंगे, आपको टाइम होगा तब आएंगे। तो ये सारी बढ़िया बातें हो रही है। तो इनकी शिकायत करने के लिए मैं जयपुर कैसे मुख्यमंत्री के पास चले जाऊँ? आज ही जयपुर में हो रहा है, मेरे पास कितने 2-3 फ़ोन कर लिए सभी, आप यहाँ आ जाओ, वहाँ नहीं, वहाँ तो फिर बाद में देख लेंगे, वहाँ बाद में चले जाएंगे। मैं नो, मेरा काम नहीं है ऐसा काम, गलत काम नहीं करेंगे। गलत कर दिया तो फिर ये हम इस पे बोलने के लिए नहीं आएंगे कभी, नहीं।